हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट नर्सिंग नोट्स। यानी कि अगर कोई भी नर्सिंग स्टाफ से अगर कोई अच्छे हॉस्पिटल में काम करता है तो वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उनका नर्सिंग नोट्स लिखना होता है कि पेशेंट का सिचुएशंस क्या है, उसके बैकग्राउंड में कौन सा डिजीज़ था, उसको कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट प्लान चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग नर्सिंग नोट्स लिखते हैं जिससे पेशेंट का जो कंडीशंस होता है वो इजीली इम्प्रूव हो पाता है और डॉक्यूमेंटेशन का इशूज़ नहीं होता है। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है, तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस विदाउट डिले। नर्सिंग जो नोट्स है हम लोग लिखते हैं एक निमोनिक से IS बार। आई से होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा। इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में सिर्फ लिख दिया हूँ बट एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको। IS बार आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा। आई से आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा में क्या लेते हैं, तो जो पेशेंट्स होता है उसका नेम, उसका UHID नंबर होता है एक स्पेसिफिक। यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में वो एक नाम के बहुत सारे पेशेंट्स हो सकते हैं, उनके फादर्स का नाम भी सेम हो सकता है, लेकिन जो UHID नंबर्स होता है वो पेशेंट का एक स्पेसिफिक होता है। यानी कि वो नंबर किसी भी पेशेंट से किसी का भी मिलेगा नहीं। तो उसका नेम रहता है पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा में, उसका UHID नंबर्स होता है, उसका कंसल्टेंट यानी कि कौन सा डॉक्टर उसको देख रहे हैं, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसका डेट ऑफ एडमिशन्स क्या है। इतना सारा पार्ट्स हम लोग लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा में। नेक्स्ट आता है हम लोग का इससे सिचुएशन ऑफ पेशेंट्स। यानी कि पेशेंट का सिचुएशंस क्या है, यानी कि जो पेशेंट एडमिट है वो कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है कि सेमी कॉन्शियस है, वो अलर्ट है कि नहीं है, उसका बॉडी मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपने से पोजीशनिंग अपना चेंज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको हम लोग जो फीड दे रहे हैं वो NG ट्यूब से दे रहे हैं या ओरल वो अपने से इंटेक कर रहा है। ये सारा चीज़ उसको, जो पेशेंट है वो वेंटिलेटेड पे है या वो सेल्फ रेस्पिरेशंस कर पा रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ हम लोग मेंशन करते हैं सिचुएशन ऑफ पेशेंट में। उसका GCS स्कोरिंग मेंशन करते हैं सिचुएशन ऑफ पेशेंट्स में। नेक्स्ट आता है हम लोग का B से बैकग्राउंड ऑफ पेशेंट्स। नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जो पेशेंट्स है उसके बैकग्राउंड में कौन सा डिजीज़ था। सपोज डेट हम लोग मान लेते हैं कोई पेशेंट्स आया हॉस्पिटल में और उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है या कोई उसको वुंड हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं जो उसके पहले, यानी कि जो ट्रीटमेंट पेशेंट कराने आया है उसके पहले वो कौन कौन का मेडिकेशंस ले रहा है, कौन सी बीमारी का। यानी कि बहुत सारा आजकल जेन्युइन है कि डायबिटीज मेलाइटस DM और हाइपरटेंशन STN रहता है लगभग पेशेंट्स को। तो ये हमारा आ जाएगा। यानी कि अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट कराने आया है बट वो प्रीवियस से कोई मेडिकेशंस ले रहा है, जैसे कि थायराइड्स का भी दवा बहुत सारे पेशेंट्स लेते हैं, तो ये सारा चीज़ हम लोग मेंशन कर देते हैं बैकग्राउंड ऑफ पेशेंट्स में। नेक्स्ट आता है हम लोग का एक से असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स। यानी कि जो पेशेंट्स है उसका अभी फ़िलहाल क्या कंडीशन है, यानी कि प्रेजेंट में, जैसे कि उसका जनरल असेसमेंट करते हैं, स्किन का कलर क्या है, ड्राई है, मॉइस्ट है, क्या कंडीशन है उसका, ये सारा हम लोग असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का रिकमेंडेशन ऑफ पेशेंट। इसमें आता है कि क्या चेंजेज हुआ पेशेंट का, यानी कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो जो डॉक्टर्स आते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट प्लान चेंज करते हैं या बहुत सारा डायग्नोसिस भी लिखते हैं। यानी कि अगर कोई बीमारी किसी का ठीक नहीं हो रहा है तो अपना ट्रीटमेंट प्लान चेंज करते हैं डॉक्टर, तो उसको हम लोग मेंशन करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ पेशेंट्स में। तो ये था हम लोग का हाउ टू राइट नर्सिंग नोट्स। यानी कि किसी भी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है सीखना कि हम लोग नर्सिंग नोट्स लिखते कैसे हैं। तो यही था हम लोग का IS बार निमोनिक्स था। I से आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, F से सिचुएशन ऑफ पेशेंट्स, B से बैकग्राउंड ऑफ पेशेंट्स, F से असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड R से रिकमेंडेशन ऑफ पेशेंट्स। तो यही था हम लोग का क्लासेस। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था हाउ टू राइट नर्सिंग नोट्स वो आप सबको समझ में आया होगा। तो आई होप मेरा वीडियो आप सबको समझ में आया है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।